हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जनसंख्या गतिकी के संदर्भ में, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उन सारे को ही हम लोग आज के क्लास में कवर कर लेंगे। यानी आपका झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का यूनिट 22 का जो टॉपिक है वो है जनसंख्या गतिकी यानी पॉपुलेशन डायनामिक्स। उनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को हम लोग क्लियर करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपका झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र के एक तो एग्जाम में है ही साथ ये आपका झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस में भी मेंशन है। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आज क्लास के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उस क्वेश्चन का आंसर जो भी सबसे पहले देंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी और उनके कमेंट को भी मैं पिन करूँगी। तो ज़रूर आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको पेड ग्रुप में दे दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का तैयारी कर रहे हो, झारखंड सीडीपीओ, झारखंड का सहायक आचार्य, आपका बिहार स्टेट बीपीएससी या झारखंड आपका जेट का, उन सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप उस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि जनसंख्या गतिकी यानी पॉपुलेशन डायनामिक्स। देखिए, ये आप जब अपना सिलेबस निकालिएगा तो उसमें आपको जनसंख्या संबंध के जो सिद्धांत है उसमें माल्थस के सिद्धांत को आपको पढ़ना होगा। उसी के अंतर्गत आपको जन्म दर, मृत्यु दर, स्थानांतरण के कारण, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हो वो सभी आपको क्लियर करवाए जाएंगे। और ये आपका जो है ये एनसीईआरटी बेस्ड आपका आंसर रहेगा। तो एकदम उसको लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, साथ में अपने कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जनसांख्यिकी क्या है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन डायनामिक जनसंख्या गतिकी के अंतर्गत ये जनसांख्यिकी किसको कहा जाता है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था व सामाजिक संगठन के अध्ययन द्वारा जनसंख्या का जो अध्ययन किया जाता है, जिस माध्यम से हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं, जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, जनसांख्यिकी बोला जा सकता है। जनसांख्यिकी में क्या होता है, आंकड़े, राज्य की नीतियाँ, आर्थिक विकास व कल्याण संबंधी नीति इसमें महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसके आकार, प्रकृति, इसका वृद्धि दर, जैविकीय जो दर है, क्षेत्रीय आधार पर हम किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करते हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि जहाँ पर मौसम अगर अनुकूल हो तो वहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक रहता है। जो प्रतिकूल मौसम रहता है वहाँ पे आपको जनसंख्या वृद्धि दर कम देखने को मिलती है। तो इसलिए बोला जा सकता है कि सभी चीज़ आपका जो क्षेत्र है, आपका स्थिति है, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका शैक्षणिक स्तर, ये सभी क्या करता है, डिपेंड करता है जनसंख्या गतिकी को। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग के सिलेबस में क्या दिया गया कि जनसांख्यिकी हेतु माल्थस का गुणोत्तर वृद्धि का सिद्धांत को पढ़ने का। ठीक है, तो ब्रिटिश इतिहासवेत्ता तथा राजनीतिक अर्थशास्त्री जिनका कि पूरा नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जिनका जन्म हुआ था 1766 और इनकी मृत्यु हुई थी 1766। इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1834 में। ठीक है, इन्होंने जैसे ही जनसंख्या का नाम आएगा आपको माल्थस का नाम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये इनसे ही रिलेटेड है। इन्होंने अपनी पुस्तक, बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, उनकी पुस्तक का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। क्या था, एन एसे ऑन द पॉपुलेशन ऑफ, ये किसकी पुस्तक है, तो माल्थस की पुस्तक है।
प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिनकी रचना इन्होंने कब की थी, तो 1798 में। इसको भी याद रखिएगा। इसमें इन्होंने अपने गुणोत्तर वृद्धि का सिद्धांत दिया था और बताया था कि जो जनसंख्या वृद्धि है ये ज्यामितीय रूप से होती है। ठीक है, किस रूप से होती है, तो ज्यामितीय रूप पे, अर्थात इन्होंने बताया कि जनसंख्या जो वृद्धि होगी वैसे होती है 2, 4, 8, 16, 32 इस रूप में। ठीक है, इस रूप में जो वृद्धि होती है ये इसको बोला जाता है गुणोत्तर वृद्धि। ठीक है, और ये किन्होंने दिया है, तो माल्थस ने दिया है। यही इनका गुणोत्तर वृद्धि का सिद्धांत था। ठीक है, डबल डबल इस रूप में वृद्धि होती जा रही है। तो इसके रोकथाम के लिए इन्होंने कुछ कृत्रिम उपाय भी सुझाए थे। वो क्या कृत्रिम उपाय थे कि बड़े उम्र में अगर शादी किया जाता है अधिक उम्र में तो इससे भी जनसंख्या में कमी आएगी। फिर सीमित बच्चों तक अगर होता है कि हाँ एक परिवार में 2 से अधिक बच्चे नहीं लिए जाएंगे, उनका जन्म नहीं होगा तो इससे भी जनसंख्या घटेगी। ब्रह्मचर्य का अगर पालन किया जाए तो इससे भी जनसंख्या घटेगी। तो ये सब उन्होंने कृत्रिम कुछ उपाय बताए थे कि इसको फॉलो करके हम लोग जनसंख्या का जो वृद्धि है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने दिया था जनसंख्या का वृद्धि का संक्रमण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था, संक्रमण का सिद्धांत। इसमें मुख्यतः 3 चरण आते हैं। वह 3 चरण कौन कौन से हैं, अल्प विकसित व तकनीकी दृष्टि से पिछड़े समाज में वृद्धि कम होती है। जो समाज थोड़ा कम विकसित होता है वहाँ पे भी आपको जनसंख्या कम वृद्धि देखने को मिलती है। वहाँ पे जन्म और मृत्यु दर जो होते हैं दोनों में अधिक होता है। ठीक है, पिछड़े समाज द्वारा उन्नत अवस्था में जाने पर मृत्यु दर कम व जन्म दर अधिक हो जाती, जिसको कि जनसंख्या विस्फोट का काल भी बोला जाता है। और जो विकसित समाज है उसमें जन्म और मृत्यु दोनों में कमी आती है, क्योंकि क्या होता है कि जो विकसित समाज होते हैं वो इतने विकसित हो चुके होते हैं कि वो जानते हैं कि कौन कौन से नियम को, कौन कौन से रूल को फॉलो करके हम लोग अपना जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत कुछ कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट अवधारणाएं हैं उसको भी पढ़ना होगा। किसमें, जनसंख्या गतिकी में। तो इतना दूर तक आप लोगों को तो इनकी थ्योरी समझ में आ गई होगी। माल्थस जी की उन्होंने कौन कौन सी अपनी थ्योरी दी थी। तो इन्हीं दोनों से आपका पूछेगा एग्जाम में, और ये आपका इम्पॉर्टेंट बुक है जिससे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट अवधारणाओं को देखेंगे। मैं यहाँ पे अवधारणाओं को एक एक करके लूँगी और उसको मैं डिटेल्स में बताते जाऊँगी। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो ज़रूर उसे नोट कर सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको तो मैं PDF ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर दूँगी। तो सबसे पहला जो अवधारणा आता है जो कि जनांकिकी के अंतर्गत है वो है साक्षरता। हम लोग साक्षरता किसको कहते हैं, 7 वर्ष या उससे अधिक जो व्यक्ति है वो साक्षर है उसको क्या बोला जाता है, साक्षरता बोला जाता है। कितना, 7 वर्ष से अधिक, ये चीज़ को याद रखिएगा। 7 वर्ष से या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति को हम साक्षर मान सकते हैं, जिनको कि अक्षर का ज्ञान हो जाए। ठीक है, लिंग अनुपात किसको कहा जाता है, लिंग अनुपात होता है कि 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है उसको बोला जाता है लिंगानुपात। क्या बोला जाता है, लिंगानुपात। अगर आपको पूछा जाए कि लिंगानुपात क्या है तो 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जो संख्या है वो लिंगानुपात कहलाती है। थर्ड है शिशु मृत्यु दर किसको कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर आपका जीवित पैदा 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूर्व मृत्यु वाले जो शिशु होते हैं उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 4th नंबर, वो है जन्म दर। जन्म दर किसको कहा जाता है, तो ये आपका 1000 जीवित बच्चों में की जो संख्या होती है प्रति 1000 जीवित बच्चों की संख्या उसको बोला जाता है जन्म दर। नेक्स्ट है मृत्यु दर। मृत्यु दर किसको बोला जाता है, जब 1000 पर जो मृत्युओं की जो संख्या होती है उसको क्या बोला जाता है, मृत्यु दर बोला जाता है। 1000
जीवित बच्चों जो रहते हैं उसमें जो मृत बच्चों की जो संख्या होती है वो हो जाता है मृत्यु दर। फिर 6 नंबर है मातृ मृत्यु दर। इसमें जीवित प्रसूति की जो 1000 मामले मतलब 1000 महिलाएं हैं जो प्रसूति करती हैं, ठीक है, उसमें से जो बच्चे जन्म देती हैं उनके बाद उसकी जो मृत्यु हो जाती है उसको बोला जाता है मातृ मृत्यु दर। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर आयु प्रत्याशा। आयु प्रत्याशा ये होता है जीवन की औसत आयु का अनुमान। क्या होता है? जीवन की औसत आयु का अनुमान को आयु प्रत्याशा बोला जाता है। नेक्स्ट है निर्भरता अनुमान। निर्भरता अनुमान हम कह सकते हैं जो 15 वर्ष से कम तथा 64 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो लोग होते हैं, 15 वर्ष से कम और 64 वर्ष से अधिक जो आयु वर्ग के लोग होते हैं उसको बोला जाता है निर्भरता अनुपात। और 9 नंबर क्वेश्चन है जनघनत्व। जनघनत्व में प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की जो निवास करने की जो जनसंख्या है उसको जनघनत्व बोला जाता है। और आज का हमारा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है वो है कि भारत का जनघनत्व क्या है, आपको ये बताना है। और साथ ही साथ आपको झारखंड का भी जनसंख्या घनत्व के बारे में बताना है। इन दोनों को आप लोग एक ही मैसेज में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिनका भी पहला मैसेज आएगा उसका मैं नाम नेक्स्ट क्लास में लूँगी। तो अगर जो आप मैसेज करने के साथ अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट जो क्लास आएगी, वीडियो आएगी, उसमें आपका नाम ले सकूं, ठीक है। तो जो ये आपको क्वेश्चन रहा। अब नेक्स्ट है कि साक्षरता दर किसको कहते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। साक्षरता दर होता है साक्षरों की संख्या, साक्षरों की संख्या गुना 100 डिवाइडेड बाय 7 वर्ष आयु वाली जनसंख्या, इसको क्या बोला जाता है? साक्षरता दर बोला जाता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है निकालने का। तो आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको बता दिए गए हैं, इसको ज़रूर देखिएगा। मैंने ये नोट्स खुद से ही आपको बनाया है और मैंने बुक पढ़ के आप लोगों को ये नोट्स सारे बताए हैं। और इसका जो PDF है वो पेड ग्रुप में मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है। इसमें आपको बस यही पढ़ना है। और फिर भारत जैसे जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात की गई कि जनसंख्या विस्फोट क्यों होता है। तो कम उम्र में शादी करने के कारण जो गर्म जलवायु रहती है वहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है। संयुक्त परिवार जो होता है वहाँ पे आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। अशिक्षा के कारण, जीवन का जो निम्न स्तर है उसके कारण, ठीक है। तो ये सभी कारण जो है वो जनसंख्या के बढ़ोतरी का कारण है। तो आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।